दोस्तों, आज गुल्ली बुल्ली अपने दोस्तों के साथ देर रात पार्टी करके अपने घर जा रहे थे, लेकिन इन लोगों के जीप का पेट्रोल तो रास्ते में ही खत्म हो जाता है, इसलिए लोग गाड़ी को धक्का लगा के जा रहे थे। गुल्ली बोलता है, गुल्ली आज मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है, इसलिए मेरा सिर घूम रहा है। मैंने बोला था तुम्हें ज्यादा मत पियो, हमें घर भी जाना है, लेकिन तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो। और बेचारा सोन भी घर में हमारा अकेला इंतजार कर रहा होगा। गुल्ली बोलता है, हमको घर जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा। जंगल बहुत भयानक भी है और ये लोग बहुत डरे हुए भी हैं। कहीं लोगों के ऊपर कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे। जंगल से सटा हुआ एक गांव भी है, वहाँ एक पुराना हवेली भी है। उस हवेली के बाहर एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था। गुल्ली बुल्ली और सारे लोग उस बच्चे के पास जाते हैं। गुल्ली बोलता है, क्या हुआ, तुम आखिर रो क्यों रहे हो, और वो भी इतने सुनसान जगह पर। यहाँ पे तो जंगली जानवर बहुत घूमते हैं जो तुम्हें खा जाएंगे। बच्चा बोलता है, मैं नहीं बताऊंगा। गुल्ली बोलता है, तुम चाहो तो हम लोगों को बता सकते हो कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो। बच्चा बोलता है, मेरा भैया इस पुरानी हवेली के अंदर चला गया है और वो काफी देर से बाहर नहीं आया है। रेड किन्नल बोलता है, आखिर तुम्हारा भैया इस पुरानी हवेली में क्या करने गया है। वो बच्चा बोलता है, मैं और मेरा भैया इस पुरानी हवेली के सामने से गुजर रहे थे, तो इस हवेली के अंदर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, इसलिए मेरा भैया इस हवेली के अंदर देखने गया था। पर अब 2 घंटे हो चुके हैं, मेरा भैया अभी तक आया नहीं है और मुझे लगता है मेरा भैया बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे भैया को बचा लो। गुल्ली बोलता है, तुम रोना बंद करो, हम लोग तुम्हारे भैया को बचा लेंगे, पर इसके पहले मुझे बहुत जोर से आई है और मुझे हल्का होने दो। गुल्ली बोलता है, गुल्ली वहाँ पर हल्का मत हो, देखो वहाँ पर क्या लिखा है, गधे के भूत यहाँ मत मूत। गुल्ली बोलता है, पर मुझे हल्का होने से कोई नहीं रोक सकता है। पर शायद गुल्ली को पता नहीं है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और अब गुल्ली को इसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। गुल्ली बोलता है, वाह अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब बताओ गुल्ली अब क्या करना चाहिए। गुल्ली बोलता है, करना क्या है, हमें इस हवेली के अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना अंदर जाए इसके भाई को बाहर नहीं ला सकते। गुल्ली आगे बढ़ता है और दरवाजे को धक्का लगा के खोलने की कोशिश करने लगता है, पर गुल्ली से दरवाजा तो हिल ही नहीं रहा है। गुल्ली बोलता है, गुल्ली मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, ये दरवाजा बहुत ही पुराना है और बहुत ही बड़ा, हमें इस दरवाजे को ऊपर से जाना होगा। बच्चा बोलता है, हाँ मेरा भैया भी दरवाजे के ऊपर से अंदर गया था। और फिर तभी गुल्ली बुल्ली उस दरवाजे से ऊपर चढ़ने लगते हैं। ऊपर जाकर गुल्ली बोलता है, बंगला तो बहुत डरावना लग रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ भूत प्रेतों के अलावा कोई रहता ही नहीं है। गुल्ली रेड और येलो किन्नल से कहता है, तुम लोग यहीं रुको, हम लोग इसके भैया को लेकर आते हैं। गुल्ली बोलता है, जल्दी चलो, अब ऊपर से नीचे भी कूदना है। और फिर गुल्ली ऊपर से नीचे कूद जाता है। गुल्ली बोलता है, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, अगर मैं ऊपर से नीचे कूदा तो मुझे चोट लग जाएगा। गुल्ली बोलता है, आंख बंद करके कूद जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। गुल्ली पीछे मुड़कर गुल्ली उस बच्चे से बोलता है, हम दोनों जल्दी तुम्हारे भाई को लेकर आते हैं, तब तक तुम सारे लोग पकड़म पकड़ाई खेलो। और फिर गुल्ली बोलता है, बुल्ली मैं आ रहा हूँ, तुम मुझे पकड़ लेना। पर बुल्ली तो गुल्ली के साथ धोखा कर देता है। बुल्ली बोलता है, मैंने तो तुम्हें यहाँ पर कूदने के लिए बोला था, पर तुम वहाँ पर कूद गए। बुल्ली बोलता है, चलो हमें जल्दी से हवेली के अंदर घुसना होगा। हवेली के अंदर से बहुत ही डरावनी डरावनी आवाजें आ रही थी। गुल्ली बुल्ली की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। बुल्ली बोलता है, गुल्ली हम लोगों को जल्दी अंदर चलना होगा, पता नहीं वो लड़का किस हालत में होगा। और फिर गुल्ली बुल्ली आगे बढ़ जाते हैं। गुल्ली बोलता है, ये देखो गुल्ली, यहाँ तो एक बैग है और इस बैग के मालिक का नाम भी लिखा हुआ है, बाबा भूतनाथ। लगता है कोई बाबा यहाँ भूत भगाने के लिए आया होगा और जल्दबाजी में यहाँ बैग ही छोड़ के चला गया। गुल्ली बोलता है, ये देखो गुल्ली, बैग के अंदर तो एक हनुमान चालीसा की किताब रखा हुआ है। गुल्ली बोलता है, बुल्ली इस किताब को अपने पास ही रखो, आगे हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। बुल्ली हनुमान चालीसा को अपने पास ही रख लेता है। गुल्ली बोलता है, वो देखो बुल्ली, इस घर के पीछे से कोई औरत जा रहा है। गुल्ली बोलता है, इस पुराने बंगले में ये औरत क्या कर रही है। गुल्ली बोलता है, वो तो हमें इससे पूछ के ही पता चलेगा, जल्दी आओ मेरे पीछे। गुल्ली बुल्ली उस औरत का पीछा करते करते उस घर के पीछे चले जाते हैं, पर औरत तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। गुल्ली बोलता है, अभी वो लाल साड़ी वाली औरत तो यहीं पर थी, आखिर इतनी जल्दी वो गायब कहाँ हो गई। बुल्ली बोलता है, गुल्ली मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। गुल्ली बोलता है, वो देखो बुल्ली, वो औरत उस खिड़की से अंदर चली गई होगी, वो खिड़की खुली हुई भी है। गुल्ली बुल्ली आगे बढ़कर खिड़की के अंदर झांकने लगते हैं,
लेकिन अंदर इन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि अंदर काफी अंधेरा था। बुली बोलता है अगर हम लोगों को उस औरत का राज जानना है तो हम लोगों को इस घर की खिड़की के अंदर जाना होगा। बुली बोलता है हाँ, और हमें जल्दी उस लड़के को बचाना होगा, बेचारा पता नहीं किस हाल में होगा। बुली बोलता है चलो गुली, हमें इस घर के अंदर छलांग लगाना होगा, आओ मेरे पीछे। बुली अंदर जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि अंदर तो बहुत पुरानी चीजें अंदर रखी हुई हैं। बुली बोलता है ये देखो बुली, किसी ने दीवार पे खून से कमला लिखा हुआ है। बुली बोलता है आखिर कमला कौन है? बुली बोलता है मुझे तो लगता है कोई काम वाली बाई है। बुली बोलता है ये मजाक का वक्त नहीं है बुली, ये खून किसी इंसान का है। ये सुनकर बुली बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अरे ये क्या, ये औरत तो यहाँ ऊपर है और ये गुली बुली की सारी बातें सुन रही है। गुली बुली इधर उधर देखने लगते हैं। तभी अचानक से कमरे में रखी हुई कुर्सी हिलने लगती है। ये देखकर तो गुली बुली के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बुली बोलता गुली वो देखो, वो खिड़की खुला हुआ है और हवा चलने के कारण कुर्सी हिल रही है। बुली जाकर के खिड़की को बंद कर देता है। देखा, मैंने बोला था ना, ये कुर्सी हवा चलने की वजह से हिल रही है। तुम तो खामखा ही डर रहे थे। अरे ये तो औरत वही औरत है जो गुली बुली को बाहर मिली थी। गुली बुली बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और इधर ये तीनों हवेली के बाहर पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। अरे बाप रे, रेड क्रिमिनल को तो पता ही नहीं कि वो जिस पेड़ के नीचे छुपा है वहां एक चुड़ैल भी है। अरे ये क्या, ये चुड़ैल ने तो रेड क्रिमिनल को ही मार दिया। दोनों लोग रेड क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं, लेकिन रेड क्रिमिनल को तो उस चुड़ैल ने ऊपर ही टांग दिया है। उस बच्चे की नजर रेड क्रिमिनल पे पड़ जाती है। रेड क्रिमिनल का सर धड़ से अलग हुआ था जो नीचे पड़ा था। दोनों लोग ये सब देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। येलो क्रिमिनल वहां से भागने लगता है, लेकिन वो चुड़ैल येलो क्रिमिनल के सामने आ जाती है। इतनी भयानक चुड़ैल को देख के येलो क्रिमिनल बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अरे ये क्या, इस चुड़ैल ने तो येलो क्रिमिनल को भी मार दिया। ये बेचारा लड़का बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है और ये जीप के नीचे छिपा हुआ है। वो चुड़ैल इधर उधर उस लड़के को ही ढूंढ रही है। लड़का इतनी भयंकर चुड़ैल को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है। ये बच्चा चुड़ैल बिमला को देखकर गाड़ी के नीचे छिप जाता है। अब आगे देखते हैं। बच्चा बहुत डरा हुआ है, चुड़ैल तो बहुत डरावनी लग रही है। चुड़ैल बच्चे को ढूंढ रही है। अरे वो बच्चा तो यहीं छिपा हुआ था। अरे नहीं, ये तो यहाँ से भाग गया। बिमला उस बच्चे को भागते हुए देख लेती है। बच्चा बहुत डरा हुआ है। अरे ये क्या, यहाँ कौन आ गया? लगता है बिमला सामने ही आ गई है। अरे नहीं, ये तो पार्टी बॉय सॉन और रॉड है। आखिर लोगों को ये कैसे पता चला कि गुल्ली बुल्ली बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं? ये सब जानने के लिए हमें फ्लैशबैक पे चलना होगा। सॉन गुल्ली बुल्ली के घर में गुल्ली बुल्ली रेड येलो क्रिमिनल का इंतजार कर रहा है। काफी देर हो जाने के बाद सॉन रॉड को फोन करता है और रॉड को घर बुलाता है। रॉड कहता है क्या हुआ सॉन? सॉन कहता है काफी देर हो गए, गुली बुली नहीं आए। मुझे तो लग रहा है गुली बुली सारे लोग काफी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं क्योंकि गुली का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। रॉड कहता है सॉन तू परेशान ना हो, चलो हम लोग देखते हैं कहीं रास्ते में गुली बुली दारू पी के नाले में तो नहीं पड़े हैं। फिर सॉन और रॉड गुली बुली को ढूंढने जाने लगते हैं। रॉड कहता है क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत प्रेत तुम्हारे पीछे पड़ गया हो। बच्चा पूरी बात रॉड को बताता है। रॉड कहता है तुम परेशान ना हो, मैं उस बिमला का पान मसाला बनाकर थूक दूंगा। बिमला चुड़ैल रॉड की सारी बातें सुन रही थी। बिमला कहती रॉड उस बच्चे से कहता है चलो जल्दी मुझे ले चलो उस हवेली के पास। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। सॉन और रॉड येलो क्रिमिनल और रेड क्रिमिनल को ऐसी हालत में देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सॉन कहता है साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। इसलिए हमें अंदर जाना पड़ेगा। आखिरकार क्या माजरा है? Run. और सॉन और रॉड ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहां पर एक बुढ़ा आदमी आ जाता है। वो बुढ़ा कहता है
अंदर मत जाओ, ये कमला का घर है, कमला का, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। सोन कहता है ये बुड्ढा क्या बोल रहा है, कौन है ये कमला? कमला एक शादीशुदा औरत है जो बहुत खतरनाक चुड़ैल बन चुकी है। जो कोई कुंवारा लड़का अंदर जाता है वो चुड़ैल उसको मार कर खा जाती है। लेकिन मेरा दोस्त इस बंगले के अंदर है और हमें अपने दोस्तों को बचाने के लिए अंदर तो जाना ही पड़ेगा। सब मरोगे, सब मरोगे, ये बोलकर वो बुड्ढा वहां से चला जाता है। सोन बोलता है रॉड लगता है बुड्ढा पागल है, अब हमें अंदर चलना चाहिए। रॉड बोलता नहीं सोन, ये बुड्ढा पागल नहीं है, इस बंगले में जरूर कमला का चुड़ैल है और अगर हम लोग भी अंदर जाएंगे तो हम लोग भी मारे जाएंगे, मैं तो अंदर नहीं जाऊंगा। सोन बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो, हम सब दोस्तों ने साथ में जीने मरने की कसम खाई थी और जब आज गुली गुली को हमारी जरूरत है तो तुम दबा के भाग रहे हो। रॉड कहता है सोन मुझे अपनी दोस्ती से भी प्यारी मेरी जान है, अगर तुम्हें मरना है तो तुम शौक से मरो, तुम अंदर जा सकते हो, मैं तुम लोगों के चक्कर में अपनी जान नहीं देने वाला हूँ। रॉड की बात सुनकर सोन थोड़ा मायूस हो जाता है। सोन बोलता है मुझे माफ करना रॉड, मैंने तुम पे भरोसा किया, मगर मैं इस बंगले के अंदर जरूर जाकर रहूंगा, चाहे मेरी जान भले ही क्यों ना चली जाए। और फिर सोन उस बंगले की दीवार पर चढ़ जाता है। ये बंगला तो काफी ज्यादा डरावना है, पता नहीं गुल्ली गुल्ली कहाँ होंगे, अब इस बंगले के अंदर तो जाकर ही पता चलेगा। और फिर सोन उस बंगले के अंदर कूद जाता है। सोन को तो हीरोपंती थोड़ी सी महंगी पड़ गई और सोन तो यहाँ पर गिरने की वजह से बेहोश हो जाता है। और इधर गुल्ली बुल्ली बेड के नीचे छिपे हुए हैं। बुल्ली बोलता है ये कमला तो चुड़ैल है, मुझे लगा ये कोई काम वाली बाई है। बुल्ली बोलता चुप हो जा बुल्ली, कमला तो इसी कमरे में अंदर आ चुकी है। कमला के जाने के बाद बुली बुली बेड के नीचे से निकल आते हैं। बुली बोलता है हम लोग इस भूतिया बंगले से निकलेंगे कैसे? बुली बोलता है जैसे हम लोग बंगले के अंदर आए हैं बस तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। गुली बोलता है ये देखो यहाँ तो कमला पसंद बिखरा हुआ है, जरूर ये कमला पसंद कमला का होगा, इसलिए उसके दांत सड़ गए हैं। चलो हम लोगों को आगे बढ़कर उस कमरे के अंदर चलना चाहिए, वो लड़का इन्हीं कमरों में से किसी एक कमरे में होगा। और फिर गुली बुली जैसे उस कमरे में जाते हैं वो लोग देखते हैं कि वहाँ तो बहुत सारी डेड बॉडी रखा हुआ है। गुली गुली का ये सब देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुली बोलता है कमला ने तो बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और उधर देखो कोई लड़का पड़ा है। गुली बोलता है हो सकता है ये उसी लड़के का भाई हो, हमें इसे लेकर जल्दी इस बंगले के बाहर निकलना होगा, नहीं तो ये कमला इसे भी मार डालेगी। गुली बोलता रुको मुझे पहले बाहर देख लेने दो, मैं देखता हूँ कोई बाहर तो नहीं है। और फिर गुली धीरे से कमरे के बाहर देखने लगता है। लेकिन गुली को पता नहीं है कि कमला तो उसे ही देख रही है। गुली बोलता है बुली रास्ता साफ है, हमें इस लड़के को लेकर जल्दी कमरे के बाहर निकलना होगा। गुली बोलता है गुली तुमने अच्छे से देखा तो था ना, क्योंकि कमला को पता चल चुका है कि हम लोग इसी घर में हैं और वो हम लोगों का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। गुली बोलता है अरे नहीं गुली, मैंने बहुत अच्छे से देखा था, कोई भी बाहर नहीं है और अब हम लोग इस लड़के को लेकर बाहर जा सकते हैं। गुली अपना सर हिलाता है और फिर गुली बुली उस लड़के को उठा लेते हैं और उसे लेकर धीरे से कमरे के बाहर जाने लगते हैं। और इधर कमला चुड़ैल गुली बुली का ही इंतजार कर रही थी। अब गुली बुली चुड़ैल से बच नहीं सकते हैं और फिर तभी गुली बुली ने तो एक किक में ही चुड़ैल को लिटा दिया है। गुली बोलता है ये कमला तो अपने आप को बहुत ढेर सारी समझ रही थी, इसे शायद पता नहीं है कि हम दोनों की जोड़ी कितनी खतरनाक है। गुली बोलता है गुली इस कमला के होश आने से पहले इस लड़के को लेकर भाग जाते हैं, वरना अगर ये होश में आ गई तो ये हम लोगों को यहाँ से जाने नहीं देगी। और फिर गुली बुली उस लड़के को उठा लेते हैं और फिर उसे उस कमरे में ले जाने लगते हैं जिस कमरे से लेकर वो अंदर आए थे। गुली उस लड़के को उठाकर खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। गुली बोलता है आखिरकार हमने इस लड़के को बचा ही लिया, अब चलो मैं सबसे पहले जाता हूँ, उसके बाद तुम आ जाना।
लेकिन गुली बुल्ली को ये पता नहीं है कमला को होश आ चुका है और ये गुली बुल्ली की तरफ ही आ रही है। गुली तो इस बंगले के बाहर निकल जाता है, लेकिन जब गुली इस खिड़की से बाहर आने की कोशिश करता है तभी कमला गुली का पैर पकड़ लेती है। गुली बोलता है मुझे बचाओ गुली, ये कमला मेरा पैर खींच रही है। गुली गुली को बाहर खींचने लगता है। गुली कहता है छोड़ दो मेरे दोस्त को, नहीं तो बहुत बुरा होगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। गुली कहता गुली वो पहले ही मर चुकी है, उसे दोबारा कैसे मारोगे। इधर गुली पैरों से कमला को मार मार के बाहर आने की कोशिश करता है। अब लगता है कमला और भी गुस्से में आ चुकी है और अब वो और भी ज्यादा गुली को जोर लगाकर अंदर घसीट रही है। और इधर सॉन को भी होश आ चुका है। सॉन जोर जोर से गुल्ली बुल्ली को आवाज लगा रहा है, गुल्ली बुल्ली कहाँ हो भैया। सॉन की आवाज सुनकर बुल्ली जोर जोर से सॉन को आवाज लगाने लगता है। सॉन बुल्ली की आवाज सुनकर घर के पीछे पहुंच जाता है। सॉन बुल्ली को गुली को बाहर खींचता देखकर वो कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। बुल्ली कहता है सॉन खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी गुली को बाहर खींचो, नहीं तो ये कमला चुड़ैल गुली को अंदर खींच लेगी। बुल्ली की बात सुनकर सॉन भी बुल्ली को खींचने लगता है। बुल्ली कहता है मेरे को नहीं दे, इसको खींच। सॉन बुल्ली को छोड़ के गुली को बाहर खींचने लगता है, लेकिन कमला गुली को अंदर खींच लेती है। सॉन कहता है बुली ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बुली कहता है हम लोग इस लड़के को बचाने आए थे, लेकिन अब हम लोग ही खुद ही फंस गए हैं और अब पता नहीं ये गुली के साथ क्या करेगी। तभी अंदर से गुली के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। सॉन कहता है ये आवाज तो गुली की है, लगता है कमला गुली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, हमको जल्दी गुली को बचाना चाहिए। गुली कहता है सॉन वो कमला है, कमला तुम्हारे गांव की मौसी नहीं, जिसे तुम गुली को ऐसे ही बचाकर लेके चले आओगे। और सॉन हमें इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने की जरूरत है। गुली कहता है जो भी इस हवेली के अंदर जाता है उसे ये कमला चुड़ैल उसे मारकर खा जाती है। सॉन कहता है इसका क्या मतलब है, क्या हम लोग गुली को ऐसे ही मरने देंगे। गुली कहता है सॉन मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, ये कमला बहुत ताकतवर है, इससे लड़ने के लिए बाबा को बुलाना पड़ेगा। सॉन कहता है बुली इतना टाइम नहीं है बाबा को बुलाने का, इसी वजह से मेरी रॉड से लड़ाई हो गई है और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये कमला चुड़ैल गुली को मार डालेगी। और फिर एक बार फिर से अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। बुली बोलता है इस बंगले में काफी सारे कमरे हैं, पता नहीं कमला चुड़ैल ने गुली को किस कमरे में रखा हुआ है। सॉन बोलता है चलो बुली हम लोग एक एक कमरे में तलाशी लेते हैं, किसी न किसी कमरे में वो तो मिलेगी जरूर। उसके बाद सॉन और बुली एक एक करके कमरे में तलाशी लेने लगते हैं। तभी सामने से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। सॉन बोलता है बुली आवाज तो उस कमरे से आ रही है, जल्दी मेरे पीछे आओ। अरे ये क्या, ये कमला क्या कर रही है, ये कमला तो गुली पे हमला कर रही है। नहीं, मार डालेंगे। सॉन बोलता है बुली जल्दी कोई हथियार खोजो, नहीं तो गुली ज्यादा देर अपने आप को नहीं संभाल पाएगा। तभी बुली को एक ड्रम मिलता है और फिर क्या था, बुली ड्रम को उठा लेता है। हेलो बेटा, बहुत नाच लियो, अब इधर आओ, कहानी खत्म है तुम्हारा। बुली की इतनी खतरनाक ताकत को देखकर सॉन कहता है वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। मार दे फोड़ दे कमला का सर। बुली कमले के ऊपर उस ड्रम को पटक देता है, लेकिन ये क्या, कमला तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और फिर गुली को छोड़कर वो बुली की तरफ बढ़ने लगती है और फिर गुली कमला चुड़ैल को दबोच लेता है और फिर जमीन में पटक देता है। गुली बोलता है जल्दी तुम लोग कुछ ना कुछ करो, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता हूँ। सॉन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। सॉन कहता रुको, मैं इसे जहरीली गैस छोड़ता हूँ। सॉन की जहरीली गैस छोड़ने के कारण कमला वहीं पे बेहोश हो जाती है। बुली बोलता है तुम लोग अगर नहीं आते तो कमला मेरा तबला बजा देती, लेकिन हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये कमला सॉन की जहरीली गैस से 15 मिनट में ही उठ जाएगी। तभी बुली को वहीं मेज पर एक किताब मिलता है। सॉन पूछता है इसमें क्या है बुली। बुली कहता है इस किताब में कमला को मारने का मंत्र लिखा है। बुली बोलता है और क्या लिखा है। बुली बोलता है इसमें लिखा है ये कमला एक शादीशुदा कुंवारी औरत है, इसने अपने शादी वाले दिन इस बंगले के सारे लोगों को मार के खा जाती है,
तब से बंगला हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। तब से कमला चुड़ैल इस बंगले में आने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती है। बुली बोलता है ठीक है, जल्दी हमें इसे मार देना चाहिए। जल्दी से बुली मंत्र पढ़ो। बुली कहता है ऐसे मंत्र काम नहीं करेगा, हमें पूजा करनी पड़ेगी। इसके बाद सारे लोग कमरे के अंदर एक पूजा चालू करते हैं। अभी थोड़ी देर बाद सोन को कोई पीछे से आवाज देने लगता है। बुली कहता है सोन पीछे मत देखना, ये बुरी आत्माएं हैं। अरे ये क्या, इस चुड़ैल ने तो सोन को टपरी भी मार रही है। बुली मंत्रों को जोर जोर से पढ़ने लगता है। कमरे के चारों तरफ बुरी आत्माएं होती हैं, लेकिन तभी ये क्या, आग तो बुझ रहा है। बुली कहता है ये आग नहीं बुझनी चाहिए, नहीं तो वो आत्मा कमला के अंदर आ जाएंगी। सोन कहता अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि कमला को बिमला से लड़वा दें तो कमला भी मारी जाएगी। बुली बोलता है लेकिन सोन ऐसा कैसे होगा, हम अब बिमला को कैसे ढूंढेंगे और वो क्यों लड़ेगी कमला से। सोन बोलता है बिमला भी इसी हवेली में है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस बुली तुम बिमला के साथ प्यार का नाटक करो, जिसे देखकर कमला जल जाएगी और फिर दोनों आपस में लड़ने लगेंगी। फिर बिमला कमला को मार डालेगी। सोन की इतनी बकवास आइडिया को सुनकर बुली गुस्से में लाल हो जाते हैं और सोन को पीट देते हैं। सोन रोने लगता है। मुझे अपने घर जाना है। बुली बोलता है रोना बंद करो सोन और जल्दी आग की लकड़ी ढूंढो, नहीं तो ये कमला उठ जाएगी और फिर ये हम तीनों को मार डालेगी। गुली और सोन इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ लकड़ी नहीं थी। गुली बोलता है बुली मैं बाहर जाता हूँ और लकड़ी लेकर आता हूँ। इस कमला ने मुझे बहुत परेशान किया है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। बुली लकड़ी लेने खिड़की के बाहर कूद जाता है। बुली इधर उधर देखता है, शायद कहीं लकड़ी मिल जाए। अरे ये क्या, बुली को किसने मार दिया? अगर कमला बंगले के अंदर है तो बुली को किसने मारा? अरे ये क्या, ये तो बिमला है। बाहर बुली के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर सोन कहता है लगता है बुली किसी मुसीबत में आ गया है। बुली और सोन खिड़की के बाहर कूद जाते हैं। बंगले से बाहर आकर बुली और सोन बुली को ढूंढने लगते हैं। अरे ये क्या, कमला भी तो होश में आ रही है। कमला धीरे धीरे खिड़की के बाहर कूद जाती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। बाबा तुम ये क्या कर रहे हो? और इधर कमरे की लाइट ऑन ऑफ हो रही है। बुली बोलता है इधर देखो सोन, कमरे की लाइट ऑन ऑफ भी हो रही है और यहाँ तो कमला भी नहीं है। बुली बोलता है सोन लगता है कमला गुल्ली को लकड़ी लाने में रोक रही है। सोन बोलता है इसका मतलब गुल्ली की जान खतरे में है, हमें जल्दी जाकर गुल्ली को बचाना होगा। बुली बोलता है सोन जल्दी मेरे पीछे आओ। बुली और सोन बंगले के बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर तो कोई नहीं है। बुली बोलता है सोन आखिर गुल्ली कहाँ चला गया है, वो तो लकड़ी लेने बाहर ही आया था। तभी घर के पीछे से गुल्ली की आवाज आती है, गुल्ली सोन मैं यहाँ हूँ, यहाँ आओ साथ में पकौड़ियाँ खाते हैं। बुली बोलता है आखिरकार तुम आवाज कहाँ से दे रहे हो? मैं बंगले के पीछे हूँ। गुल्ली और सोन भागकर बंगले के पीछे जाते हैं। सोन कहता है वो देखो गुल्ली उस पत्थर के पीछे बैठा हुआ है। बुली बोलता है गुल्ली मैंने तुम्हें लकड़ी लाने के लिए भेजा था और तुम यहाँ पकौड़ियाँ खा रहे हो। जल्दी चलो, हम लोगों को कमला को मारना होगा, नहीं तो वो कमला हम लोगों का तबला बजा देगी। बुली की बात सुनकर गुल्ली जोर जोर से हंसने लगता है। इतनी डरावनी हंसी मत हंसा करो, मेरी जहरीली गैस पीछे से निकल जाती है। सोन की जहरीली गैस की बात सुन के गुल्ली शांत हो जाता है। बुली बोलता है चलो गुल्ली जल्दी, अब उधर मुंह करके मत बैठो। अब मैं मर चुका हूँ बुल्ली, मैं अब आजाद हो गया हूँ। अगर भरोसा नहीं है तो उधर जाकर देख लो। सोन और बुली झाड़ियों के पीछे जाते हैं और देखते हैं गुल्ली तो वहां मरा होता है। यह देखकर बुली और सोन के तो तोते उड़ जाते हैं। बुली बोलता है अगर गुल्ली यहाँ मरा पड़ा है तो वो कौन है जो हमसे बात कर रहा है? और जैसे ही गुल्ली और सोन पीछे मुड़ते हैं तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। कमला को देखकर बुली और सोन वहां से भागने लगते हैं। कमला सोन और बुली के पीछे पागल कुत्तों की तरह दौड़ने लगती है। भागते भागते सोन का पैर लड़खड़ा जाता है।
सोन गिर जाता है। बुली बोलता है जल्दी उठो, कमला हमारे तरफ ही आ रही है। सोन कहता है बुली तुम जाओ। बुली बोलता है जल्दी चलो, कमला हमारी तरफ ही आ रही है। सोन कहता है बुली तुम जाओ, मेरे पैर में चोट लग गई है और मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। कमला धीरे धीरे सोन की तरफ ही आ रही है। नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने 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 इतने। तभी कमला सोन के ऊपर छलांग लगा देती है और सोन को कुत्ते की तरह नोच नोच के पागलों की तरह खाने लगती है। अगर बुल्ली ने जल्दी कुछ नहीं किया तो कमला सोन को मार डालेगी। तभी बुल्ली पास में रखे एक बड़े से पत्थर को उठाता है। बुल्ली की इतनी बड़ी ताकत को देखकर कमला भी डर जाती है। सोन को बुली के अंदर अमरेंद्र बाहुबली दिखने लगता है। बुली देर ना करते हुए उस बड़े पत्थर को कमला के ऊपर पटक देता है। कमला का तबला बज जाता है। बुली कहता है भागो सोन जल्दी, कहीं कमला उड़ ना जाए। सोन और बुली बंगले के गेट की तरफ दौड़ रहे हैं। बुली और सोन गेट के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इधर कमला को तो होश आ रहा है। अरे ये क्या, कमला ने तो सोन का पैर पकड़ लिया है। छोड़ दो, छोड़ दो मेरा पैर, छोड़ दो मेरा पैर, मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। कमला सोन के पैर को खींच रही है। सोन कमला को पैर मार रहा है। तभी सोन को गुस्सा आ जाता है। ये ले कमला, अब भस्म हो जा। सोन फिर से दोबारा कमला के ऊपर जहरीली गैस छोड़ देता है। कमला तो गायब हो गई। बुली कहता सोन तुमने तो कमला को भस्म कर दिया, लेकिन सोन कुछ नहीं बोलता। अरे नहीं, सोन की आंखें तो लाल हो गई हैं। लगता है सोन अब कमला के बस में आ गया है। सोन बुली को पकड़ के नीचे कूद जाता है और बुली का गला दबाने लगता है। छोड़ दो सोन, मैं मर जाऊंगा। तो मर जा, मैं कौन सा तुझे जिंदा छोड़ने वाली हूँ। सोन बुली का गला दबाया जा रहा है। लगता है बुली भी मर चुका है। कमला ने तो सोन के शरीर पर ही कब्जा कर लिया है। सोन बुली के ऊपर से उठता है और फिर बुली का पैर पकड़कर घसीटते हुए बंगले के अंदर आ जाता है। काफी देर से रॉड बंगले के बाहर खड़ा है। रॉड कहता है काफी देर हो गया है, अभी तक ये लोग बंगले के बाहर नहीं आए। मुझे ऊपर चढ़कर देखना होगा आखिर अंदर क्या माजरा है। रॉड दरवाजे से ऊपर चढ़ जाता है। रॉड दरवाजे में चढ़कर बंगले के अंदर झांकने की कोशिश करता है। रॉड बोलता है सोन आखिर बंगले के अंदर क्या कर रहा है, और ये सोन खिड़की में गधों की तरह हिपो हिपो क्यों कर रहा है। लगता है मुझे बाबा लंगोटी लाल को यहाँ लाना पड़ेगा। इतना कहकर रॉड दरवाजे से कूद जाता है। रॉड बच्चे से बोलता है तुम यहीं पर रुको, मैं बाबा लंगोटी लाल को लेकर यहाँ आता हूँ। अब बाबा लंगोटी लाल ही इन सबको बचा सकते हैं। बच्चा कहता है मेरा भैया अभी बंगले के अंदर है, मेरे भैया को बचा लो। रॉड कहता है तुम परेशान ना हो, तुम यहीं पर रुको, मैं बाबा को लेकर आता हूँ। गाड़ी में बैठकर बाबा लंगोटी लाल के पास चले जाते हैं। मुझे जल्दी बाबा के पास पहुंचना होगा, नहीं तो कहीं चुड़ैल ग्रीन और येलो क्रिमिनल की तरह बुली बुली और सोन को ही मार ना दे। लेकिन बाबा घर पर होंगे कि नहीं, कहीं वो अपनी चाट बतासे की दुकान लगाने चले ना गए हों। लेकिन अभी तो काफी रात हो गया है और अभी तो बाबा घर पर होंगे। हो सकता है बाबा अफ्रीका के जंगलों में तपस्या करने ना चले गए हों। इतना कहते हुए रॉड बाबा के घर पहुंच जाता है। रॉड को जिस बात का डर था वही हुआ, बाबा यहाँ पर तो है ही नहीं। रॉड जोर जोर से रोने लगता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। बाबा तुम ये क्या कर रहे हो। बाबा कहता है मैं शूटिंग की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने थाइनोस को मारने की सुपारी ली है। रॉड कहता है बाबा फेंकना बंद करो और जल्दी चलो, नहीं तो कमला गुली बुली और सोन को मार डालेगी। बाबा कहते कौन है गुली बुली सोन को नुकसान पहुंचाने वाला, उसको क्या पता नहीं है कि ये मेरे चेले चपाटे हैं। रॉड कहता है मार्केट में एक नई चुड़ैल आई है कमला। बाबा कहते हैं कौन है कमला, मैं बजा दूंगा उसका तबला, मुझे उसके पास ले चलो। और फिर रॉड बाबा को गाड़ी में बिठा के बंगले की तरफ निकल जाता है।
बाबा बोलते कहाँ है कमला, उसे बाहर बुलाओ। और ये बच्चा किसका है? रॉड बोलता है बाबा जी कमला ने इसके भाई को भी मार डाला है और इसकी भाई की लाश बंगले के पीछे फेंकी हुई है। ये सुनकर वो लड़का रोने लगता है। रॉड बोलता है बच्चे तुम रो मत, बाबा तुम्हारे भाई को जिंदा कर देंगे और कमला से भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाबा कमला का तबला बजाने आए हैं। वो बच्चा बोलता है पहले मेरे भाई को जिंदा कर दिखाओ, उसके बाद ही मैं इस बुढ़े पर विश्वास करूंगा क्योंकि ये बुढ़ा तो मुझे झोला छाप लग रहा है। रॉड बोलता है बच्चे तुम ऐसा मत बोलो, बाबा को बुरा लग जाएगा। और ये क्या, बाबा तो इधर रोने भी लगे हैं। रॉड बोलता है बाबा रोना बंद करिए, इस बच्चे को आपकी शक्तियों के बारे में नहीं पता। बाबा बोलते हैं मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा किसने मेरी शक्तियों पर शक किया, बल्कि इस बात पर बुरा लगा किसने मुझे बुढ़ा बोला। Oh no! रॉड बोलता है बुढ़े ये फालतू की आंसू बहाना बंद करो, बुढ़े को बुढ़ा नहीं बोलेगा तो क्या 16 साल का लौंडा बोलेगा। अब चुपचाप जल्दी चलो और इसके भाई को पहले जिंदा करो और हमें गुल्ली बुल्ली और सोन को भी बचाना है। और फिर वो बाबा, रॉड और बच्चा तीनों बंगले के पीछे चले जाते हैं। रॉड बोलता है यही है उस लड़के का बड़ा भाई, इसे जल्दी से जिंदा करो। और फिर बाबा अपनी शक्तियों से उस लड़के को जिंदा करते हैं, लेकिन ये लड़का तो जिंदा हुआ ही नहीं। रॉड बोलता है लगता है कि तुम्हारी उम्र हो चुकी है बुढ़े, तुम्हारी शक्तियां काम नहीं कर रही। बाबा बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर बाबा थोड़ा करीब जाकर उस लड़के को देखने लगते हैं। तभी वो लड़का अचानक से उठकर बाबा को मारने लगता है। तुमने मुझे आखिरकार डराने की कोशिश कैसे की? रॉड बोलता है रुक जाओ, बाबा को मारना बंद करो। बाबा ने तुम्हें नहीं डराया है, बल्कि इस बंगले में एक कमला नाम की चुड़ैल रहती है, उसी ने तुम पर हमला किया था और तुम बाबा के वजह से ही ठीक हुए हो। वो बच्चा दौड़कर अपने भाई के पास चला जाता है। भैया मुझे लगा कि आप मर जाओगे, आप काफी देर से इस बंगले के अंदर थे, अब चलो घर पर मम्मी इंतजार कर रही है। और फिर वो दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी रॉड की नजर ऊपर पेड़ की तरफ पड़ती है। बाबा बोलते क्या हुआ रॉड, आखिरकार तुम उस तरफ क्या देख रहे हो? और फिर बाबा देखते हैं कि बुल्ली और सोन को तो किसी ने पेड़ पर फांसी लगा दिया है। रॉड बोलता देखा बाबा, आखिरकार उस चुड़ैल ने बुल्ली और सोन का क्या हाल किया। बाबा बोलते हैं रोना बंद करो रॉड, अभी मैं इन दोनों को जिंदा करता हूँ। और फिर बाबा अपनी शक्तियों से बुल्ली और सोन को जिंदा कर देते हैं। बाबा बोलते हैं बुल्ली और सोन तो मिल गए, पर आखिरकार गुल्ली कहाँ है? बुल्ली बोलता है बाबा उस कमला ने तो गुल्ली का सर धड़ से अलग कर दिया। और इतना बोलकर बुल्ली रोने लगता है। बाबा बोलते हैं तुम रोना बंद करो बुल्ली, एक बार बस गुल्ली मिल जाए, उसके बाद मैं उसे भी जिंदा कर दूंगा। पर आखिरकार गुल्ली है कहाँ? सोन बोलता है हमने गुल्ली को यहीं कहीं पर झाड़ी के पीछे फेंका हुआ देखा था और मेरे ख्याल से वो अभी भी वहीं पर होगा, तुम सब मेरे पीछे आओ। सारे लोग झाड़ी के पास जाकर देखने लगते हैं और गुल्ली का शरीर अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ है। बाबा बोलते हैं इसे तो बहुत बेरहमी से मारा गया है, बस एक बार वो कमला मेरे हाथ आ जाए, उसके बाद मैं इससे बुरा हाल उसका करूंगा। गुल्ली बोलता बाबा आप कमला चुड़ैल का हाल बाद में बुरा करिएगा, पहले आप मेरे दोस्त गुल्ली को जिंदा करिए। पर शायद इन लोगों को पता नहीं है कि कमला इन लोगों को छुपकर देख रही है। और लगता है कि कमला के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। और फिर कमला पेड़ के ऊपर से छलांग लगा देती है और गुल्ली को लेकर उड़ जाती है। बाबा ये देखकर बौखला जाते हैं। सोन बोलता है गुल्ली का सर तो यहीं रह गया। कमला को उड़ता देख बाबा भी हवा में छलांग लगा देते हैं। गुल्ली बोलता है हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग को भी इन लोगों का पीछा करना चाहिए। रॉड बोलता है मेरा बाइक बाहर ही लगा हुआ है, चलो हम लोग उस बाइक से चलते हैं। और फिर गुल्ली, सोन और रॉड तीनों बाइक पर बैठकर बाबा का पीछा करते करते जंगल में चले जाते हैं। और बाबा भी इस पुराने जंगल में आ चुके हैं। बाबा बोलते हैं ये चुड़ैल जरूर यहीं कहीं पर है, तुम जो कोई भी हो मुझसे बच नहीं सकती, इसीलिए चुपचाप गुल्ली को मेरे हवाले कर दो, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम अपना हाल समझ लेना। और लगता है कि बाबा को शक हो चुका है कि कमला उस पेड़ के पीछे छिपी हुई है। बाबा मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ जाने लगते हैं जिस पेड़ के पीछे कमला छिपी हुई है। अब तुम्हें कौन बचाएगा, हमारे नाम है बाबा लंगोटी लाल। बाबा देखते हैं कि यहाँ पर तो चुड़ैल है ही नहीं,
इतनी जल्दी आखिरकार ये चुड़ैल कहाँ जा सकती है? ये तो गुल्ली की लाश लेकर जंगल में भाग रही है। लेकिन तभी बुल्ली, सोन और रॉड इस चुड़ैल को आगे से घेर लेते हैं। सोन बोलता तुम कहीं भी भाग लो, लेकिन अब तुम हमसे नहीं बच सकते। बुल्ली बोलता रॉड अब तुम इंतजार किसका कर रहे हो, चढ़ा दो गाड़ी इसके शरीर पर। और फिर रॉड बाइक को चुड़ैल की तरफ तेजी से ले जाता है और फिर चुड़ैल वहां से पलटकर भागने लगती है। लेकिन बाबा लंगोटी लाल चुड़ैल को आगे से घेर लेते हैं। बाबा बोलते अब तुम्हारा बचना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और फिर वो चुड़ैल गुल्ली को फेंक कर बाबा को जोर से मारती है, जिससे कि बाबा वहीं पर गिर जाते हैं। लेकिन लगता है कि बाबा अब गुस्से में आ चुके हैं। और ये क्या, बाबा को तो एक्सट्रीम मोड भी ऑन हो चुका है। और अब बाबा कमला को छोड़ेंगे नहीं। कमला समझ जाती है कि अब उसका दाल गलने वाला नहीं है, इसलिए वो पतली गली लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन बाबा इसे इतनी आसानी से भागने नहीं देंगे। और फिर बाबा पागल कुत्ते की तरह कमला को दौड़ाने लगते हैं। बस हवा निकल गई। और इधर बुल्ली, रॉड और सोन भी गुल्ली की लाश को लेकर आ चुके हैं। बाबा कमला को मारकर घसीटते हुए घर के पीछे से लेकर आते हैं और फिर कमला को घुमाकर तालाब में फेंक देते हैं। गुल्ली बोलता बाबा आप जल्दी से मेरे दोस्त गुल्ली को जिंदा करिए, मैं अपने दोस्त के बिना भी एक पल भी नहीं रह सकता। और फिर बाबा अपनी शक्तियों से गुल्ली को जिंदा कर देते हैं। गुल्ली को देखकर बुल्ली काफी खुश हो जाता है और फिर वो जोर से चिल्लाकर बोलता है, लंगोटी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों आज गुली बुली और सोन गार्डन में रील्स बना रहे हैं। गुली बुली सोन के इंस्टा में 126 फॉलोअर है। अरे तू सोना चानी ना हीरा के खान पहले बाड़ू आ तू निश्चिंत होके घुमा करे जा। कहा से कि तू आयरा गहरा ना आजमगढ़ के लड़का पटैले बाड़ू। सोन बोलता है वो देखो रॉड तो दौड़ता हुआ इधर ही आ रहा है। बुली बोलता है क्या हुआ रॉड, तुम भागते हुए क्यों आ रहे हो, तुम्हारे पीछे गली के कुत्ते पड़े हुए हैं क्या? रॉड कहता नहीं गुली, मेरे पीछे खूनी जोकर पड़ा हुआ है, मैं अपनी जान बचाकर आया हूँ। गुली बोलता है कौन खूनी जोकर? रॉड बोलता तुम्हें पता नहीं क्या, मोहल्ले में एक खूनी जोकर घूम रहा है जो रात में घूमने वाले लोगों को मार डालता है। गुली बोलता है ये तो हमने सुना ही नहीं है, ये तुमसे किसने बताया? रॉड बोलता है लगता है तुम लोग न्यूज नहीं देखते हो। सोन बोलता है हम लोग सिर्फ गुली बुली की वीडियो देखते हैं। रॉड गुली बुली को मोबाइल में न्यूज दिखाता है। गौर से देखिए ये जोकर को, ये रात बिरात घूमने वाले लोगों को मार डालता है। इसके हाथ में एक बहुत खतरनाक हथौड़ा भी है और इसने अभी तक 100 लोगों को जान से मार डाला है। अगर जाग रहे हो तो सो जाओ और सो रहे हो तो उठ जाओ। अगर आप भी अपनी जान बचाना चाहते हो तो रात में अपने घर से बाहर ना निकलो। अच्छा रुको रुको, शायद यहाँ पे कोई आया हुआ है। रॉड बोलता है देखा तुम लोगों ने, ये जोकर कितना खतरनाक है, इसने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। हमारे मोहल्ले के कई सारे बच्चों को इसने मार दिया है। गुली बोलता है ये क्या बोल रहे हो रॉड, वो बच्चों को भी नहीं छोड़ता है, लगता है उस जोकर का चोकर बनाना ही पड़ेगा। रॉड बोलता है गुली वो बहुत ही खतरनाक है और उसके हाथ में एक हथौड़ा भी है, वो अपने हथौड़े से लोगों का पकौड़ा बना देता है, मतलब कचूमर बना देता है। गुली बोलता है मैंने जो एक बार कमेंट कर दिया तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता हूँ। रॉड बस तुम ये बताओ तुमने आखिरी बार उसे कहाँ देखा था? रॉड बोलता है मैंने उसको बाजार में ही देखा था, जब मैं चुन्नी के लिए आइसक्रीम लेने गया था। और मैं अकेले नहीं गया था, मैं आलोक को भी साथ लेके गया था। हम दोनों आराम से बाजार में टहल रहे थे, तभी हम लोगों को कुछ दिखाई देता है। कौन है वहाँ, सामने आओ। तभी वो खूनी जोकर सामने आ जाता है। आलोक और मैं वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। काफी दूर आने के बाद हम लोगों ने सोचा कि खूनी जोकर हम लोगों का पीछा छोड़ चुका है, लेकिन तभी आलोक को वो मार देता है और फिर मैं बचते बचाते तुम लोगों के पास आ गया हूँ। गुरी बोलता है आज तो तुम बाल बाल बचे, वरना आज तो तुम्हारा वो कचूमर बना देता। सोन बोलता है हम लोगों को बाजार में जाकर देखना चाहिए, वो खूनी जोकर अभी वहीं पर होगा। रॉड बोलता है अभी वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो जोकर रात में ही अपना शिकार बनाता है। गुली बोलता है यही सही वक्त है रॉड उस खूनी जोकर को सबक सिखाने का, क्योंकि दिन में तो वो कहीं छिप जाता होगा। रॉड बोलता है अगर उसने मुझे देख लिया तो मुझे मार ही डालेगा। गुली बोलता तुम इसकी चिंता मत करो, हम सब लोग एक साथ रहेंगे और जब तक हम लोग एक साथ हैं तो वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। और फिर सारे लोग खूनी जोकर को पकड़ने के लिए बाजार की ओर निकल जाते हैं। रॉड बोलता है बाजार जाने से पहले हम लोगों को कोई हथियार ले लेना चाहिए। सोन बोलता तुम उसकी चिंता मत करो,
मैं मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट हूँ, मुझे ब्लैक बेल्ट भी मिला हुआ है। अगर मेरे सामने वो आ गया तो मैं उसे अकेले ही संभाल लूंगा। गुली बोलता है फेंकना बंद करो सोन, हमें पता तुम कितने बड़े 30 मार का हो। अगर तुम्हारे सामने एक चूहा भी आ जाए तो तुम्हारा बुरा हाल हो जाता है। गुली की बात सुनकर सारे लोग सोन पे हंसने लगते हैं। ये लोग बातचीत करते करते बाजार में आ जाते हैं। रॉड बोलता है मैंने वहाँ पर उस खूनी जोकर को देखा था। रॉड सभी लोगों को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ पर आलोक की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। सारे लोग आलोक की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। गुली कहता है मेरा खून उबाल मार रहा है, उस खूनी जोकर का मैं हाल बेहाल कर दूंगा। सोन कहता है रॉड यहाँ तो कोई भी नहीं है। गुली बोलता है हमें सतर्क रहना चाहिए, मुझे लगता है वो खूनी जोकर हमें छिपकर कहीं से देख रहा होगा। रॉड बोलता है गुली मुझे और भी मत डराओ, मैं पहले से बहुत डरा हुआ हूँ। तभी आगे से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। गुली बोलता है ये आवाज कैसी है? मुझे लगता है वो खूनी जोकर किसी और को अपना शिकार बना रहा है, उसे पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। सारे लोग खूनी जोकर को पकड़ने के लिए भागते भागते वहाँ पहुँच जाते हैं और तब तक ये खूनी जोकर अपना काम कर चुका होता है। रॉड बोलता है चीखने चिल्लाने की आवाज तो यहीं से आ रही थी, लेकिन इतनी जल्दी वो खूनी जोकर कहाँ चला गया? सोन बोलता है ये देखो यहाँ तो खून का निशान है और ये खून का निशान आगे की तरफ जा रहा है। लगता है वो खूनी जोकर किसी को मार के घसीट के आगे ले गया है। गुली बोलता है अगर हम लोग खून का पीछा करेंगे तो उसे बहुत आसानी से पकड़ लेंगे। और फिर सारे लोग खून के निशान का पीछा करने लगते हैं। आगे आके ये लोग कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देख के इन लोगों के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। अरे नहीं, ये तो सारे क्रिमिनल्स हैं, इन लोगों को भी खूनी जोकर मार चुका है। सारे लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। रॉड कहता है हम लोगों को यहाँ से जल्दी भागना चाहिए, नहीं तो वो खूनी जोकर हम लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। गुली बोलता है तुम इतना डर क्यों रहे हो? जब वो सोन अपने साथ तो फिर डरने की क्या बात? रॉड कहता तुम लोगों को मरना है तो मरो, मैं तो घर ही जा रहा हूँ। सोन कहता रॉड तुमको हमारी दोस्ती की कसम, आज मिलकर इस जोकर का तबला बजाएंगे। गुली बोलता है इस जोकर ने कई लोगों को मार दिया है और ये हमारे मोहल्ले के कई सारे बच्चों को भी मार रहा है, मैं नहीं चाहता ये किसी और भी बच्चे को मारे। गुली बोलता है हाँ गुली तुम ठीक कह रहे हो। तभी अचानक से फिर किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। सारे लोग दौड़ते हुए उस जगह पे आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं होता है। रॉड कहता है हम लोगों को जल्दी इस जोकर को पकड़ना होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे पूरे शहर को लोगों को मार डालेगा। सोन कहता है वो देखो ये खून का निशान आगे की ओर गया है, हम लोगों को इस खून का पीछा करना चाहिए, अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सभी लोग उस खून के निशान का पीछा करने लगते हैं। रॉड बोलता है ये खून का निशान तो काली जंगल की तरफ जा रहा है। गुली बोलता है तो क्या हुआ रॉड, हमें आगे बढ़कर देखना चाहिए। रॉड बोलता है नहीं नहीं, ये जंगल बहुत खतरनाक और वीराना है, मैंने सुना है इस जंगल में जो कोई गया है आज तक वो बचकर वापस नहीं आया है। सोन कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, जो होगा उसे देख लेंगे। और फिर सारे लोग काली जंगल की ओर जाने लगते हैं। तभी एक भेड़िया की चिल्लाने की आवाज आती है। रॉड बोलता है आज तो अमावस्या है और मैंने सुना है जंगल में बहुत ही खतरनाक भेड़िया रहता है और वो अमावस्या की रात को ही निकलता है, और मैंने ये भी सुना है कि वो किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। सभी लोग रॉड की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। गुली बोलता है अभी के समय में कुछ नहीं होता है रॉड, ये सब बुढ़े लोगों की बनाई हुई बातें हैं। तभी भेड़िया के चिल्लाने की आवाज फिर से आती है। रॉड बोलता है देखा मैंने बोला था ना भेड़िया निकल चुका है, और वो देखो कैसे कैसे चिल्ला रहा है, हमें सतर्क रहना पड़ेगा। तभी भेड़िया सोन पर छलांग लगा देता है। सारे लोग भेड़िया को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। रॉड बोलता है अगर भेड़िया ने सोन को काटा तो सोन भी भेड़िया बन जाएगा। गुली बोलना इतने खतरनाक भेड़िया से लड़ेंगे कैसे? लेकिन तभी सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो भेड़िया सोन बन चुका था। गुली बोलता है अब सोन कौन है ये हम कैसे पहचानेंगे? तभी रॉड बोलता है मेरे बाबा लंगोटी लाल ने मुझे बताया था अगर तुम्हें कभी बहरूपिया भेड़िया मिल जाए तो उसे कुत्ता बोल देना, वो भेड़िया अपने असली रूप में आ जाएगा। कुत्ता कुत्ता कुत्ता। तभी रॉड जोर से सोन को कुत्ता कुत्ता चिल्लाने लगता है। तभी ये क्या, रॉड समझ जाता है कि ये भेड़िया है, लेकिन नहीं ये क्या, भेड़िया ये नहीं है, भेड़िया तो सोन था, भेड़िया तो पीछे है। भेड़िया रॉड के ऊपर छलांग लगा देता है। रॉड जोर जोर से गुली बुली को आवाज देता है। अरे रुको,
एक बात रॉड को समझ नहीं आ रही थी, जब रॉड ने कुत्ता बोला तो सॉन को क्यों गुस्सा आया। ये बात गुली बुली समझ गए थे, क्योंकि गुली बुली सॉन को कुत्ता बोलते हैं और सॉन का गुस्सा 7वें आसमान में चढ़ जाता है। गुली इधर उधर देखता है और उसको एक बहुत बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है और वो फिर तभी सभी लोग गुली की शक्ति को देखकर हैरान हो जाते हैं। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। सॉन कहता है जल्दी गुली इस पत्थर को इस भेड़िए पे पटक दो। अरे बाप रे बाप। रॉड कहता है वाह गुली, तुमने तो आज मुझे बचा लिया, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रॉड कहता है अब जल्दी चलो आगे, वरना ये खूनी जोकर हमारे हाथ से निकल जाएगा। और फिर सारे लोग फिर से उस खूनी इंसान का पीछा करने लगते हैं। ये खून का निशान तो इस पुराने हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है। रॉड बोलता है गुली गुली, हम लोगों को अब यहाँ से अंदर लौट जाना चाहिए, क्योंकि ये पुराना हॉस्पिटल है, पिछले 500 सालों से बंद है। गुली बोलता है क्या हुआ रॉड, तुम मोगली हो क्या? मुझे लगता है रॉड बिल्कुल मोंगा ही है। गुली बोलता है ये मजाक का वक्त नहीं है, हम लोगों को इस पुराने हॉस्पिटल के अंदर जाना होगा। तभी उस हॉस्पिटल के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। तभी सॉन बोलता है तुम लोग मेरे पीछे आओ। सारे लोग उस हॉस्पिटल के अंदर जाने लगते हैं। रॉड बोलता है गुली गुली, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, तुम लोगों को मरने का शौक है तो तुम लोग अंदर जा सकते हो। सॉन बोलता है रॉड को छोड़ो गुली गुली, ये बहुत ही ज्यादा डरपोक है, इसे तो हाथों में चूड़ियां पहनकर घर में बैठना चाहिए। तुम बस बाहर हमारा इंतजार करो, हम लोग थोड़ी देर में उस खूनी जोकर को घसीटते हुए बाहर लेकर आते हैं। और फिर गुली गुली सॉन रॉड को वहीं छोड़कर हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। पर रॉड को पता नहीं है कि उसने अकेले रहकर कितनी बड़ी गलती कर चुका है। रॉड बोलता है कौन है जो वहां पर इतना जोर जोर से हंस रहा है, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। और फिर वो खूनी जोकर रॉड के सामने आ जाता है। रॉड समझ गया था कि ये जोकर आज इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। रॉड कहता है मैंने तुम जैसे कितनों को मार मार के पानी पिलाया है। खूनी जोकर जोर जोर से हंसने लगता है रॉड आज लड़ने वाला है। अरे ये क्या, रॉड तो डरपोक निकला। रॉड ये बात समझ गया था कि यहाँ से भागने में ही फायदा है। अरे ये क्या, रॉड अचानक से रुक क्यों गया? अरे बाप रे, यहाँ तो ये भेड़िया है जो थोड़ी देर पहले जंगल के अंदर मिला था। रॉड ये समझ गया था अब वो बचने वाला नहीं है। तभी रॉड के पीछे से जोकर के हंसने की आवाज आने लगती है। रॉड जैसे ही घूमता है खूनी जोकर रॉड पे हमला कर देता है। खूनी जोकर बहुत ही बेरहमी से रॉड को मार देता है। अब लगता है खूनी जोकर की नजर गुली गुली और सॉन पर है और इधर गुली गुली और सॉन पुराने हॉस्पिटल के अंदर घुस चुके हैं। गुली बोलता है ऐसा लगता है कोई लाश बहुत दिनों से इस हॉस्पिटल में सड़ रही है। सॉन बोलता है जरूर उसको खूनी जोकर नहीं मारा होगा। गुली बोलता है हाँ सॉन, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये खूनी जोकर काफी लोगों को मार के मौत के घाट उतार चुका है। सॉन बोलता है मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये खूनी जोकर हम पर भी हमला ना कर दे। गुली बोलता है तुम बिल्कुल डरो मत सॉन, खूनी जोकर को हम लोगों को सबक सिखाना होगा, नहीं तो खूनी जोकर पता नहीं और कितने लोगों को मौत के घाट उतार देगा। गुली बोलता है अब हम लोगों को बोल वचन बंद करके आगे चलकर देखना होगा, नहीं तो वो खूनी जोकर पूरे शहर को शमशान घाट बना देगा। सॉन बोलता है हाँ, और फिर गुली गुली और सॉन आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन गुली गुली सॉन को पता नहीं है कि खूनी जोकर की नजर इन लोगों पर ही है। तभी सॉन की नजर जमीन पर पड़े खिलौने पर पड़ती है। सॉन जमीन से उस खिलौने को उठा लेता है। सॉन बोलता है ये खिलौना तो एक जोकर है और इसमें तो खून लगा हुआ है। तभी सॉन को पीछे से कुछ आवाज आती है। सॉन एकदम से घबरा जाता है। इधर आओ, और भी खिलौने हैं। सॉन बोलता है लगता है खूनी जोकर इस कमरे के अंदर ही है। आज इस खूनी जोकर की खैर नहीं है, मैं इस खूनी जोकर का आज काम तमाम कर दूंगा। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। सॉन भागता हुआ गुली गुली के पास जाता है। गुली बोलता क्या हुआ सॉन, आखिरकार तुम्हारी पैंट किसने खोल दी? सॉन बोलता है गुली गुली उस कमरे में जोकर है, उसने ही मेरी पैंट खोल दी है। आखिरकार इस खूनी जोकर की इतनी हिम्मत कैसे हुई जो मेरे बेटे की पैंट खोल दी? आज तुम इसे नंगा करके मारूंगा। गुली बोलता सॉन तुम पहले ये बताओ तुमने उस खूनी जोकर को किस कमरे में देखा था? सॉन बोलता है आओ मेरे पीछे, लेकिन मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगा, साले ने मेरी पैंट खोल दी है। गुली बोलता है पहले तुम हमें बताओ कि वो जोकर किस कमरे में है। सॉन बोलता है आओ मेरे पीछे। सॉन गुली गुली को लेकर उस कमरे में जाता है जिस कमरे में खूनी जोकर है। सॉन बोलता है यही वो कमरा है जिस कमरे में खूनी जोकर है, पर मैं इस कमरे के अंदर नहीं जाऊंगा, तुम लोग ही कमरे के अंदर जाओ, क्योंकि खूनी जोकर देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। गुली बोलता है तुम चिंता मत करो सॉन, अभी मैं और गुली अंदर जाते हैं और खूनी जोकर को घसीटते हुए बाहर लेकर आते हैं। इतना बोलकर गुली गुली कमरे के अंदर चले जाते हैं। गुली बोलता है यहाँ तो कोई भी नहीं है। गुली बोलता है लेकिन सॉन ने तो यही बोला था कि खूनी जोकर इसी कमरे के अंदर है। अगर खूनी जोकर इस कमरे में नहीं है तो आखिर खूनी जोकर है कहाँ? सॉन कमरे के बाहर गुली गुली के आने का इंतजार कर रहा होता है और फिर
खूनी जोकर सॉन को घसीटते हुए वहाँ से लेकर जाने लगता है और फिर गुली बुली कमरे के बाहर आ जाते हैं। बुली बोलता है आखिरकार सॉन कहाँ चला गया? सॉन तो यहीं पर खड़ा था। बुली बोलता है कहीं वो खूनी जोकर सॉन को अपने साथ तो नहीं ले गया? बुली बोलता है अगर ऐसा है तो वो खूनी जोकर ज्यादा दूर तक सॉन को अभी लेकर नहीं गया होगा, या वो हॉस्पिटल के किसी इन्हीं कमरों में होगा। और फिर गुली बुली एक एक करके कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। पर किसी भी कमरे में सॉन नहीं होता है। गुली बोलता है हमने सारे कमरे की तलाशी ले ली है, सिर्फ एक ही कमरा बचा हुआ है, जरूर सॉन उसी कमरे में होगा। और फिर गुली बुली उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। गुली बुली कमरे के अंदर जाते हैं और बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। कमरे के अंदर से बहुत ही ज्यादा बदबू आती है क्योंकि अंदर बहुत सारे लोगों की लाश रखी हुई है। गुली बोलता है वो देखो, खूनी जोकर ने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। गुली बोलता है पर सॉन तो यहाँ पर है ही नहीं। तभी हॉस्पिटल के बाहर से सॉन के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। गुली बोलता है ये तो सॉन की आवाज है और ये तो हॉस्पिटल के बाहर से आ रही है। गुली बुली हॉस्पिटल के बाहर दौड़ के जाने लगते हैं, लेकिन बाहर तो कोई नहीं है। गुली बोलता है लेकिन सॉन की चीखने चिल्लाने की आवाज तो यहीं से आ रही थी, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। आखिरकार सॉन इतनी जल्दी कहाँ चला गया? गुली बोलता है हम लोगों को सॉन को जल्दी खोजना होगा, सॉन की जान बहुत ही ज्यादा खतरे में है। गुली बोलता है हमको हॉस्पिटल के पीछे देखना चाहिए। गुली अपना सर हिलाता है और फिर दोनों हॉस्पिटल के पीछे जाने लगते हैं। गुली बोलता है पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है गुली, मुझे सॉन की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। गुली बोलता है तुम सॉन की ज्यादा चिंता मत करो बुली, सॉन हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसे कुछ भी नहीं हो सकता है। बुली थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जमीन पर देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारा खून पड़ा होता है। बुली कहता है ये देखो गुली, यहाँ तो ढेर सारा खून पड़ा है, कहीं ये खून सॉन का तो नहीं है। तभी गुली हाथ से पेड़ की ओर इशारा करता है। बुली बोलता है क्या हुआ गुली? बुली ऊपर देखता है तो दोनों की हालत खराब हो जाती है, यहाँ तो रॉड की लाश लटकी हुई है। गुली बुली बहुत डर जाते हैं, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो इससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ होने वाला है। गुली बुली रॉड की लाश को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। गुली जोर जोर से छाती पीट पीट कर रोने लगता है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता है कि एक नई मुसीबत गुली बुली का वेट कर रही है। अरे नहीं, ये तो बहरूपिया भेड़िया है। अरे बाप रे, इसने तो सॉन का रूप ले लिया, अब ये क्या करने वाला है? गुली बुली का विधवा विलाप हो ही रहा था, तभी भेड़िया सॉन का रूप लेके दौड़ते हुए गुली बुली के पास आता है। अरे नदिया के बेटा को भैया के मार दिया रे। गुली बुली सॉन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। गुली कहता है सॉन, उस खूनी जोकर ने हमारे दोस्त रॉड को मार दिया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भेड़िया कहता है मैं जानता हूँ वो खूनी जोकर कहाँ है, तुम लोग मेरे साथ आओ। भेड़िया गुली बुली को लेकर जंगल की ओर जाने लगता है, लेकिन वो भेड़िया भूल गया था कि रात के 12 बज गए हैं और 12 बजे के बाद वो खूनी भेड़िया अपने असली रूप में आ जाएगा। तभी गुली बुली देखते हैं कि बहरूपिया भेड़िया धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगता है। गुली बुली ये देखकर सब कुछ समझ जाते हैं। गुली कहता है वो देखो, रेस 3 का सलमान खान। भेड़िया ऊपर देखता है और बोलता है कहाँ 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 कहाँ। तभी गुली बुली एक जोरदार किक मारती है और भेड़िया वो भेड़िया कुछ समझ पाता, उसके पहले गुली बुली भेड़िया के ऊपर हमला कर देते हैं। भेड़िया एकदम वही निकल जाता है। तभी गुली बुली को सॉन की आवाज सुनाई देती है। गुली बोलता है बुली जल्दी चलो, ये तो सॉन की आवाज है। गुली बुली दौड़ के हॉस्पिटल के आगे आते हैं। गुली बुली देखते हैं खूनी जोकर जोर जोर से हंस रहा है और सॉन वहीं पर जमीन में पड़ा हुआ है। बुली बोलता है आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बुली बोलता है जोश में होश मत खो गुली, उसके पास कितना बड़ा हथौड़ा है और वो एक हथौड़े से हमारा कीमा बना देगा। तभी खूनी जोकर सॉन को एक गाड़ी से लेकर जाने लगता है। बुली बोलता चुप हो जा गुली, अपने आप को संभालो, अभी हम लोगों को सॉन को भी खोजना है। अगर तुम अभी से रोने धोने लगोगे तो सॉन को कैसे खोजेंगे? गुली बोलता है लेकिन बुली, रॉड हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त था,
और हमारी वजह से वो मारा गया। बुली बोलता है हम लोग उस खूनी जोकर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बुली कहता है जल्दी चलो, हमें उस खूनी जोकर का पीछा करना चाहिए। गुली बोलता है बुली पर हम लोग उस खूनी जोकर का पीछा कैसे करेंगे, हमारे पास तो कोई गाड़ी भी नहीं है। तभी गुली बुली की नजर एक खटारा स्कूटर पर पड़ती है और फिर क्या था, दोनों लोग उस खटारे स्कूटर से खूनी जोकर का पीछा करने लगते हैं। गुली बोलता है आखिर वो सॉन को लेकर कहाँ जा रहा होगा। गुली बोलता है लगता है वो सॉन को अपने अड्डे में लेकर जा रहा होगा। गुली कहता है बुली हम लोगों को बाबा को बुला लेना चाहिए। बुली बोलता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है बाबा को बुलाने का, जो भी कुछ है वो हमें अकेले ही करना होगा। हमें बस अच्छा मौका देखते ही सॉन को वहां से लेकर चुपके से निकल जाना है, क्योंकि उस खूनी जोकर का सामना करना हमारे बस की बात नहीं है। बुली बोलता है गुली स्कूटर को यहीं लगा दो, वो देखो खूनी जोकर की गाड़ी यहीं पे लगा हुआ है। गुली स्कूटर को झाड़ी की ओर घुसा देता है। गुली बोलता है लगता है खूनी जोकर सॉन को लेकर इस पुराने घर के अंदर ही गया है, लेकिन हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, नहीं तो हम लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। बुली बोलता है हाँ गुली तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें बहुत ही सावधानी से सॉन को ढूंढना होगा। उसके बाद गुली बुली उस पुराने घर की तरफ जाने लगते हैं। गुली दरवाजे को धक्का लगाने लगता है। बुली कहता है गुली ये दरवाजा तो अंदर से बंद है और अगर हम लोगों ने इस दरवाजे को तोड़ा तो काफी तेज आवाज होगी और वो खूनी जोकर को पता चल जाएगा। गुली बोलता है हम लोगों को इस घर के अंदर पीछे जाकर देखना चाहिए, शायद पीछे कोई अंदर जाने का रास्ता होगा। बुली अपना सर हिलाता है और फिर दोनों उस पुराने घर के पीछे चले जाते हैं। बुली बोलता है अगर हम लोगों को सॉन को बचाना है तो हम में से किसी एक को अंदर जाना होगा और सॉन को चुपचाप लेकर आना होगा। बुली कहता है बुली अंदर जाकर तुम सॉन को लेकर आओ, तब तक मैं बाहर ध्यान रखता हूँ कि कोई कहीं यहाँ आ ना जाए। बुली कहता है हाँ मैं अंदर जाकर सॉन को लेकर बाहर आता हूँ, तब तक तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। और फिर गुली सॉन को बचाने के लिए अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर जाने के बाद गुली देखता है कि कमरे के चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ है और बहुत सारे इंसानी कंकाल भी है। बुली कहता है लगता है इस खूनी जोकर ने कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। और फिर बुली उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे की ओर चला जाता है, जहां पर देखता है कि जोकर और मिस्टर डी सॉन के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। लगता है इन लोगों का इरादा कुछ सही नहीं है। तभी बुली से गलती से वहां पर रखा हुआ गमला गिर जाता है और अब डॉक्टर डी और जोकर की नजर बुली पर पड़ चुकी है। कितने आदमी हैं कालिया? मालिक सिर्फ दो, तुम सिर्फ दो और हम भी दो, अब तेरा क्या होगा कालिया? और फिर खूनी जोकर बुली पर हमला कर देता है। बच गया साला। बुली वहां से भागकर बाहर आ जाता है। बुली बोलता है क्या हुआ बुली, सॉन कहाँ है? सॉन जिंदा तो है ना, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बुली बोलता है अंदर उस खूनी जोकर के साथ साथ मिस्टर डी भी है और दोनों लोग सॉन पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और उन लोगों ने मुझे देख भी लिया है। हम लोगों को यहाँ से जल्दी भागना होगा। अरे ये क्या, मिस्टर डी तो यहाँ आ गया। गुली बुली वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से खूनी जोकर गुली बुली के सामने आ जाता है। गुली बुली को इन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है। गुली बोलता है तुम लोग हम लोगों को जाने दो, वरना अगर बाबा को पता चल गया कि तुम लोगों ने हम लोगों को नुकसान पहुंचाया है तो बाबा तुम्हारा कीमा बनाकर कुत्तों को खिला देंगे। डॉक्टर डी और खूनी जोकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। गुली बोलता है तुम लोग हंसना बंद करो, तुम लोगों की अब खैर नहीं, क्योंकि अब आ गया है तुम लोगों का बाप। अरे ये क्या, बाबा रॉड यहाँ तो आ चुके हैं। बाबा ने रॉड को जिंदा कर दिया है। बाबा तो पहुंच चुके हैं। रॉड कहता है बाबा बैठे बैठे मुझे क्या देख रहे हो, जल्दी काम शुरू कीजिए। बाबा खूनी जोकर के ऊपर छलांग लगा देते हैं और उसे कुत्ते की तरह मारने लगते हैं। बस हवा निकल गई। बुली बोलता है बस करिए बाबा, वो खूनी जोकर अब मर चुका है, अब मिस्टर डी की बारी। खूनी जोकर को इतना मारने के बाद बाबा मिस्टर डी को गुस्से भरी आंखों में देखने लगते हैं। डॉक्टर डी पहले ही बाबा से लात खा चुका है। बाबा ने डॉक्टर डी को भूत बना के मारा था। वो बाबा का गुस्सा जानता है, इसलिए वो वहां से भागने लगता है। लेकिन बाबा डॉक्टर डी को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। और फिर बाबा डॉक्टर डी का खेल खत्म करके बाहर आ जाते हैं।
गुली बोलता बाबा अगर आज आप सही समय में नहीं आते तो डॉक्टर डी खूनी जोकर हमारा खेल ही खत्म कर देते। बाबा बोलते हैं मेरे होते तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। गुली बोलता है क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा। बाबा वहाँ पर गैस छोड़ देते हैं। मैंने रास्ते में मूली पराठे खाए थे, ये उसी का असर है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर सौन आ जाता है। दोस्तों आज दिवाली है। गुली बुली ने सभी लोगों को अपने घर बुलाया है। अरे ये तो किलर है और ये ऐसे क्यों छुप रहा है? कहीं ये किसी को मारने तो नहीं आया है? लेकिन इसकी नजर बार बार पटाखों में क्यों जा रही है? ऐसा लगता है ये गुली बुली के घर पटाखे चुराने आया है। अरे नहीं, यहाँ तो ग्रीन हल्क भी है और उसके साथ साथ उसका बेटा छोटू हल्क भी। लेकिन ये रो क्यों रहा है? लगता है ये पटाखों के लिए रो रहा है। आज दिवाली है ना, वैसे भी दिवाली बच्चों का ही त्योहार होता है। छोटू हल्क कहता है पापा मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ चाहिए और बहुत सारे पटाखे। हल्क कहता है बेटा तुम तो देख ही रहे हो ना, मैंने 10 सालों से अपना कच्छा नहीं बदला है, तो मैं तुमको मिठाइयाँ और पटाखे कैसे दिलाऊं? हल्क अपने बेटों को बहुत समझाता है, लेकिन छोटू हल्क तो समझने को तैयार ही नहीं है और वो फिर से जोर जोर से रोने लगता है। हल्क कहता रो मत, मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ और पटाखे लेके आता हूँ। इतना कहकर हल्क एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। शायद हल्क अब गुली बुली के पटाखे और मिठाइयाँ चुराने वाला है। गुली बुली छत में झालर लगा रहे हैं। बाबा डांस करने के लिए फ्लोर को सेट कर रहे हैं। लगता है आज बाबा नाचते नाचते पूरा फ्लोर तोड़ देंगे। सोन आराम से कुर्सी में बैठा हुआ है। गुली कहता है सोन जल्दी जल्दी लाइट लगाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। सोन कहता है ये सब तुम गरीबों का काम है, मेरा नहीं। सोन की बात सुनकर गुली बुली बहुत गुस्सा हो जाते हैं। गुली बुली से कहता है देख रहे हो ना बुली, सोन कितने आराम से बैठा है, इसको तो कुछ काम ही नहीं करना होता है, बस यहाँ पे रंगबाजी झाड़ रहा है। इधर गुली बुली बात कर रहे हैं, अरे ये तो किलर पटाखों की तरफ बढ़ रहा है। अगर बाबा ने किलर को देख लिया तो आज इसकी दिवाली यहीं मन जाएगी। बाबा इसको रॉकेट में बांधकर ऊपर ही छोड़ देंगे। अरे ये क्या, ये कौन आ रहा है? अरे ये तो सारे क्रिमिनल्स हैं। लगता है गुली बुली ने येलो और रेड क्रिमिनल को भी बुलाया है। सभी लोग दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं। अरे ये क्या, सोन के दिमाग में क्या चल रहा है? अरे नहीं, इसके दिमाग में कुछ खुराफात चल रहा है। इसके पास तो एक बम है। लगता है सोन सबको डराने वाला है। सोन चुपचाप बम को फोड़ने वाला है। अरे नहीं, ये तो कलर धीरे धीरे पटाखों की तरफ ही जा रहा है। लेकिन तभी सोन ने तो पटाखा फोड़ दिया। किलर तो बेचारा पटाखों के ऊपर ही गिर गया। सभी लोग डर जाते हैं। गुली तो ऊपर से नीचे गिर जाता है, लेकिन अभी तक किसी की भी नजर किलर तक नहीं पहुंची है। लेकिन ये क्या, हल्क और छोटू हल्क तो वहां से भाग निकले। छोटू हल्क कहता है पापा मुझे पटाखे चाहिए। हल्क कहता है तुमने बाबा को देखा था ना, अगर बाबा ने हमें देख लिया होता तो बाबा मुझे वहीं पीट देते। चलो अब यहाँ से। अरे ये तो हल्क की बीवी हल्काइन है, मतलब हल्क की बीवी है। ओ छोटू आओ देखो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी मिठाइयाँ ली है और बहुत सारे पटाखे लिए हैं। छोटू हल्क मम्मी के पास चला जाता है। और हल्क तो बेचारा अकेले हो जाता है। हल्क उदास होकर वहां बैठ जाता है। इधर सबकी नजर किलर पर पड़ जाती है। रेड क्रिमिनल और येलो क्रिमिनल किलर पे तो टूट पड़ते हैं। बाबा कहता है छोड़ दो बेचारे को, आज दिवाली है। किलर जोर जोर से रोने लगता है। बाबा कहते हैं रो मत, चलो दिवाली मनाते हैं।
इधर हल्क उदास होकर गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ से ही जा रहा है। बाबा कहते हैं क्या हुआ हल्क, तुम उदास क्यों हो? आज तो दिवाली है, आओ दिवाली मनाते हैं साथ में। हल्क कहता है मैं तो बाबा तुम्हारा दुश्मन हूँ, मैंने बाजार में आपसे झगड़ा किया था, आप क्यों मेरे साथ दिवाली मना रहे हो? बाबा कहते हैं आज दिवाली है और दिवाली के दिन सारे झगड़े माफ करना चाहिए, चलो मिलके सभी लोग दिवाली मनाते हैं। हल्क हाथ जोड़ के माफी मांगता है, बाबा मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो। किलर कहता है यहाँ साउंड को छोड़ के सारे लोग बहुत अच्छे हैं। सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर बाबा पटाखों में आग लगाते हैं, सॉन रॉकेट में आग लगाता है। अरे ये क्या, एक रॉकेट ने तो हल्क को ही दौड़ा लिया। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। गुली कहता है सॉन हटो, मुझे बम फोड़ना है। सॉन कहता है नहीं नहीं गुली, ये बच्चों के फोड़ने का काम नहीं है, तुम जल जाओगे, सारे बम मुझे ही फोड़ने दो। सॉन की बात सुनकर गुली गुस्सा हो जाता है। गुली कहता है एक तो तुम एक पटाखा भी नहीं लाते हो और ना ही पैसे देते हो, ऊपर से हमारे सारे पटाखों में आग लगाए पड़े हो और ऊपर से रंगबाजी भी दिखा रहे हो। बाबा कहते हैं तुम हमेशा कुत्ते बिल्ली की तरह क्यों लड़ने लगते हो? चलो अच्छा सब लोग मिल के पटाखे फोड़ते हैं। इसके बाद सभी लोगों को डांस भी करना है, मैंने देखो कितना अच्छा फ्लोर सजाया हुआ है। सभी लोग पटाखे फोड़ते हैं। पटाखे फोड़ने के बाद बाबा कहते हैं चलो सभी लोगों को डांस करना है। सभी लोग डांस करने फ्लोर में चढ़ जाते हैं। अरे ये क्या, ये फ्लोर तो अंदर ही चला गया। हल्क तो बेचारा उदास बैठ जाता है। बाबा कहते हैं चलो सभी लोग नीचे डांस करेंगे। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर डांस चालू हो जाता है। काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर। तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहाँ मर्दों में रहो, शेर की तरह। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। दोस्तों आज दिवाली है, लेकिन गुली बुली कहीं दिख क्यों नहीं रहे? लगता है ये लोग घर के अंदर है। चलो हम सब लोग घर के अंदर चलते हैं। अरे ये क्या, ये तो बाबा है और बाबा ने सॉन की सारी बातें सुन ली है। बाबा की इस खुरापाती दिमाग में कुछ चल रहा है। अच्छा अब समझ आया, अभी इसको मजा चखाता हूँ। बाबा अपनी शक्तियों से सॉन को ऊपर उड़ा देते हैं। अरे ये क्या गुली, देखो मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन गया। मैं उड़ सकता हूँ, मैं रेंग सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। गुली बुली बाबा को ये सब करते हुए देख लेते हैं। बाबा कहते हैं सॉन अब तुम ऊपर ही रहो, हम लोग जाते हैं पटाखे जलाने। अरे बाबा मुझे नीचे उतारो। बाबा सॉन को नीचे उतारते हैं। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ये क्या, ये तो मॉन्स्टर हल्क है। बाबा गुली बुली और सॉन घर के बाहर खड़े होके सब कुछ देख रहे थे। बाबा मॉन्स्टर हल्क के पास जाते हैं। ए मॉन्स्टर हल्क, आज दिवाली है और मैं दिवाली के दिन कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, इसलिए यहाँ से भाग जा। मॉन्स्टर हल्क कहता है भागेगा तो तू बुढ़ाऊ, आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता है। बाबा कहते लगता है आज तेरी मौत यहाँ तुझे लेकर आई है, अगर मरने का शौक है तो आजा। बाबा और मॉन्स्टर हल्क में बहुत ही भयंकर लड़ाई चालू हो जाती है। अरे ये सब कौन है? ये तो लगता है इसके साथी है, ये बीच वाला साथ इन सब का सरदार है। सॉन कहता है अगर मेरे पास शक्ति होती तो मैं इसे अभी खत्म कर देता। बाबा मॉन्स्टर हल्क के ऊपर भारी पड़ जाते हैं और कपड़ों की तरह हल्क को पीटने लगते हैं। बाबा कहते हैं आज दिवाली है और मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ।
सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। सोन कहता है, और भद्दे दिखने वाले हरे मास्टर, क्या हुआ? बाबा से डर गया क्या? बाबा कहते हैं, यह क्या कर रहे हो तुम? अगर इन लोगों का गुस्सा आ गया तो हम लोगों को कीमा बना देंगे। सोन कहता है, क्या हम डरते थोड़ी ना है? जब बाबा लंगोटी लाल हो साथ तो फिर डरने की क्या बात? बाबा कहता है, चलो सोन, अब बस भी करो, चलो पटाखे फोड़ते हैं। फिर सभी लोग पटाखे फोड़ने लगते हैं। बाबा कहते हैं, बड़ा वाला बम नहीं है। गुली कहता है, अरे वो तो नहीं है बाबा। बाबा कहते हैं, कैसे मजा आएगा फिर जब तक बड़ा वाला बम नहीं फूटेगा। तभी गुली बुली की दिमाग में कुछ घूमने लगता है। गुली कहता है, सोन तुम मार्केट चले जाओ और वहां से बड़ा वाला पटाखा लेकर आओ। बाबा कहते हैं, रहने दो सोन, इन्हीं पटाखों से दिवाली मनाते हैं। गुली कहता है, अरे नहीं बाबा, सोन तुम जाओ जल्दी। सोन कहता है, ठीक है गुली। फिर सोन मार्केट की तरफ जाने लगता है। बाबा कहते हैं, चलो गुली बुली, तब तक हम लोग पटाखे जलाते हैं। उसके बाद गुली बुली और बाबा रॉकेट उड़ाने लगते हैं। काफी देर हो गई है, पता नहीं सोन कहाँ है। हम लोग पटाखे कब फोड़ेंगे? बाबा कहते हैं, गुल्ली गुस्सा मत करो, हो सकता है सोन पटाखे बहुत सारे लेकर आ रहा होगा, इसलिए उसको देर हो गई है। गुली कहता है, गुली ये सारी बातें छोड़ो, फालतू में अपना बीपी हाई मत करो। लो मैं मिठाइयाँ लाता हूँ, हम लोग अपना शुगर हाई करते हैं। ये लोग बातें कर ही रहे थे, तभी बाहर से सोन के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अरे सोन तो इधर ही आ रहा है, और सोन इतना चिल्ला क्यों रहा है? मगर सोन का चेहरा 3 किलो लटका हुआ क्यों है? सोन को देखते ही गुल्ली भड़क जाता है। सोन तुमको इतनी देर कैसे हो गई, और तुम पटाखे भी लेकर नहीं आए? तुमसे एक काम भी ढंग का नहीं होता है। सोन कहता, तुम लोगों को पता भी है मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तुम लोगों को पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे दगाने पे रोक लगाई थी, और मुझे ये बात बताई भी नहीं। मैं पटाखे लेकर आ रहा था, रास्ते में मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ पटाखे दगा लेता हूँ। फिर मैं पुलिस वालों के सामने ही पटाखे दगाने लगा था, तभी पुलिस वालों ने मेरी जमकर धुलाई की है। मुझे नहीं पता मुझे कितना धोया है, और इन सबके जिम्मेदार तुम लोग हो। बुली कहता, चलो छोड़ो सोन, चलो बैठ के पटाखे फोड़ते हैं। सोन कहता है, नहीं बुल्ली, मैं बैठ नहीं सकता, मेरी हालत बहुत खराब है। सोन की हालत देखकर गुली बुली और बाबा हंसने लगते हैं। बाबा कहते हैं, चलो सब लोग पटाखे फोड़ते हैं, और फिर गुली बुली, बाबा और सोन पटाखे दगाने लगते हैं।